क्या क्या, मैं बहुत कम जानता हूँ। इतना पता है कि पुणे में एक आश्रम था, मुझे ये भी पता है, मैंने ओशो के कई सारे कोट्स पढ़े हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे और जीवन को लेकर बहुत वास्तविक उनकी बातें थी। वो किसी तरह के मृत्यु और जन्म को नहीं मानते थे, किसी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते थे, पाखंड को नहीं मानते थे। एक फिलोसफर थे वो। उनके कुछ शिष्य हैं यहाँ जंतर मंतर पर हैं, और एक बड़ा आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो आश्रम चल रहा है पुणे में, उसके जो इंटरनेशनल उनके जो मानने वाले हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग। क्या अपना नाम बता दीजिए। स्वामी अद्वैतानंद। अच्छा, तो यहाँ स्वामी अद्वैतानंद क्यों जंतर मंतर पर हैं आप लोग? ओशो का जो आज तक 6050 किताबें ओशो की हैं, जैसा आपने भी बताया, और उनमें से कई किताबें हाईएस्ट सेलिंग हैं। जैसे अगर आप देखो कि वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 पब्लिशर्स कौन हैं, तो उनमें से ओशो एक टॉप हस्ती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर नंबर 1 और नंबर 2 बिक रही होती है तो मतलब आपके पास बहुत रेवेन्यू आ रहा होता है। इसके बावजूद ओशो आश्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी उन्होंने लॉकडाउन में एक बहुत ही छोटे से न्यूज़पेपर में एक ऐड निकाला, बिना कुछ ऐसे दिए कि ये ओशो आश्रम का है, उन सब बातों को छुपाते हुए। और फिर एक अनायास ऐसा हुआ कि कोई चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस जा रहे थे, वहाँ पता लग गया था कि ये प्रॉपर्टी सेल में है, उसकी हियरिंग की ये डेट है, और उस तरह से उस बात की खुलासा हुई थी। तो कितना करोड़ का स्कैम आपके यहाँ हिसाब से? मैंने जो हिसाब लगाया है वो है 2010 से 2016 का एक कैलकुलेशन किया, मैं सारी शीट आपको दूंगा। तो उसमें 396 करोड़ का वो अमाउंट आता है। हाँ, आश्रम का मेन सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आश्रम का? आश्रम की ओशो की किताबें बिकती है, ओशो के ऑडियोज़ हैं, ओशो के वीडियोज़ हैं, वो सारी चीज़ें बिकती हैं। कौन है ट्रस्टी का चेयरमैन, कौन है मेन, कौन है? स्वामी जयेश हैं, स्वामी अमृतो हैं। कितने लोग हैं ट्रस्ट में? ट्रस्ट में मतलब एग्जैक्ट नंबर 5, तो जैसे इंडिया वाला ट्रस्ट है वो 5 है। उसमें जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन जो स्विट्ज़रलैंड में है, उसमें काफ़ी ट्रस्टी है। मैं आपको सारी शीट वो दे दूंगा। तो आप भारत वाले जो पुणे वाला सेंटर है, जो मेन चलता है ओशो इंटरनेशनल, वो फॉरेनर्स चलाते हैं। तो वो हैं स्वामी जयेश, स्वामी अमृतो, जो कि विदेशी मूल के हैं। पहले स्वामी जयेश जो हैं वो कैनेडियन थे, फिर उन्होंने का पासपोर्ट चेंज हो के अभी वो आयरलैंड के हैं। और ये जो पैसा है टोटल जो आता है वो कुछ कैलकुलेशन है, पूरा नहीं है, वो 1900 करोड़ है। घपला कितना है, स्कैम कितना? 1900 करोड़ का जो आपका ओशो भारत की देन है, वो उनका कॉपीराइट जो है वो भारत का है। अगर आप कोई भी ट्रस्ट से इतना बड़ा पैसा बाहर भेज रहे हो तो एक आरबीआई की अप्रूवल लगती है। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो वो नहीं ली गई, और उन्होंने 1900 करोड़, जैसे ये एक कैलकुलेशन है, पैसा उससे भी ज़्यादा है, वो बाहर भेज दिया गया। अच्छा, अभी आश्रम का क्या काम है? अभी आश्रम क्या क्या काम कर रही है? ध्यान का ही मेन काम है, ध्यान के प्रयोग होते हैं। और ये जो ओशो का जो बुक्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो बिकते हैं। आप क्या हैं अभी आश्रम में? नहीं, मैं आश्रम का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो ओशो जैसे ध्यान कराते हैं, तो मैं ओशो से ध्यान सीखे हैं हमने। तो ये इसमें से कोई नहीं है जो अंदर का आदमी हो, जो ट्रस्ट का आदमी हो? ट्रस्ट का कोई नहीं है। ट्रस्ट वाले आप तो लोग सिर्फ उनको मानने वाले हैं? हाँ, मानने वाले हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि इस तरह का स्कैम है? इसके लग नहीं रहा, हमारे पास एविडेंस हैं। क्या एविडेंस है, कैसे? एक अभी माँ वज्रा हैं जर्मनी से, उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपया भेजा एक रूम लेने के लिए इसमें अपना ओशो आश्रम पूना में। तो वो पैसा जो है उनको उन्होंने कहा है कि इसको आप, एक हांगकांग में कंपनी है ओ मल्टीमीडिया, तो उसमें भेज दी। तो उन्होंने उसमें भेज दिया। फिर बाद में पता लगा कि ये तो मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक शिकायत दर्ज कराई। तो पूना में पुलिस स्टेशन पे वो शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। अच्छा, आप लोग तो भक्त हैं, बहुत सस्पेंस है। ये ओशो आश्रम में होता क्या है? लोगों की कई तरह की धारणाएं हैं। धारणाएं तो कुछ भी हो, ओशो आश्रम में ध्यान के गहरे प्रयोग होते हैं। जैसे आपने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा होगा, तो उसमें 112 ध्यान की विधियां हैं। तो ओशो ने कई रिवोल्यूशनरी ध्यान के प्रयोग दिए हैं। तो उसमें सकारात्मक जो एक्टिव मेडिटेशन है, वो प्राइमरली ओशो का एक अलग वे ऑफ ध्यान है। वो देखिए, ये है, ये लोग ओशो के मानने वाले हैं, और इन लोगों का कहना है कि महिलाएं भी हैं इसमें, उनसे भी बात करते हैं, और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब
आज के डेट में कोई ऐसा ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं। आप लोग कहाँ से हैं मैम? मैं करनाल से आई हूँ, मेरा नाम जीवन पूर्णिमा है और मैं लुधियाना टीम के साथ ही आई हुई हूँ। आपको क्यों लगता है कि स्कैम हुआ है? लगता क्या है, वो तो दिख ही रहा है सबको, उसमें लगने की कोई बात नहीं है। हमारी जो विरासत है, हमारे जो गुरु की विरासत है, उसको आप बाहर कैसे कर सकते हैं? कोई हेल्प चाहिए तो आपस में मिलकर के बात करें, हम तैयार हैं हेल्प करने के लिए। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं मैम? मैं AA BEd PhD हूँ सर। क्या करती हैं जॉब? मैं अब कुछ नहीं करती, मैं लेक्चरर थी और मेरा अपना जिम था और मैंने अपने मास्टर के लिए सब कुछ छोड़ रखा है। छोड़ दिया। आप क्या करती हैं मैम? जी, मैं एक YouTube चैनल पे होस्ट हूँ और मैं ये आश्रम से जुड़ी हुई? जी, मैं आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद सन्यासी हूँ और आपके जो प्रश्न हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि स्कैम हुआ है? स्कैम इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, शुरू से अब देखिए, जब से ओशो ने अपना शरीर छोड़ा है तब से इन्होंने सबसे पहले शुरू किया रेगुलर सन्यासियों को बैन करना, बिना किसी कारणवश, बिना किसी रीज़न दिए हुए। जो मन को भाया उन्होंने उसको निकाल दिया। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओशो की 800 करोड़ की मालमत्ता, बौद्धिक संपत्ति इस देश के बाहर ऑलरेडी जा चुकी है, जिसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। एट द सेम टाइम सन 2011 में जो ट्रस्टी है, इनर सर्कल मेंबर है श्री मुकेश कांतिलाल सारदा, इन्होंने मुंबई चैरिटी कमीशन को अप्रोच किया 6,611 स्क्वायर फीट का ओशो सनई दिल्ली के दर्शन ट्रस्ट को देने के लिए, डोनेट करने के लिए। लेकिन मज़े की दिल्ली में भी ये बना हुआ? हाँ जी, मज़े की बात ये है, नहीं वो अलग है, लेकिन जो वो अलग है 6,611 स्क्वायर फीट की पुणे ओशो का आश्रम दिल्ली में भी है? ओशो धाम समस्त विश्व में आश्रम है। वहाँ क्या काम है? नशवगढ़ झटिकरा में, वहाँ पे ध्यान वगैरह होता है, आश्रम है वहाँ पे। वहाँ रहना खाना सब फ्री रहता है? नहीं, फ्री तो कुछ नहीं है, फ्री कहीं पे भी नहीं है। ओशो खुद नहीं मानते थे कि इतनी जल्दी सब कुछ है हो। लेकिन जो 6,611 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी जो हम बात कर रहे थे, वो उन्होंने दिल्ली के दर्शन ट्रस्ट को डोनेट करने की कोशिश की। और मज़े की बात यह है कि मुकेश कांतिलाल सारदा जी यहाँ पे भी ट्रस्टी थे और वहाँ पे भी ट्रस्टी थे। अपने ही नाम से दिल्ली में ट्रस्ट बनाया था, जिसमें वो 6,611 स्क्वायर फीट। क्या नाम था उनका? श्री मुकेश कांतिलाल सारदा। तो देखिए, भारत में एक मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत ध्यान ऋषि की परंपरा है, लेकिन कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचा हुआ नहीं है। बताइए, ओशो के आश्रम में करोड़ों के स्कैम का आरोप लग रहा है। मुझे नई चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सोचिए, ओशो होते तो क्या सोचते। उनके स्कैम, उसके आश्रम पर स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लग रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको तय करना है, धर्म धंधा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।